हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, लोग आपको कैसे व्यू कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, कैसा इंसान देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी आप इस समय किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। विश वाइजली, फ्लोरिश, शाइन फ्रॉम विदिन, एंड हीलिंग। एंड यहाँ पर है सॉलिट्यूड, स्टार गेजिंग, फ्रेंडशिप, कम टुगेदर एंड डिविनेशन। ओके गाइस, तो लोग इस वक्त आपकी किस चर्चा का विषय आप बने हुए लोग आपकी किन चीज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपको कैसा इंसान देख रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है। सो मुझे सबसे अच्छा कार्ड जो यहाँ पर नज़र आया था वो है हीलिंग। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर हीलिंग कार्ड के साथ मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त आपकी जो ऊर्जा है वो कुछ ऐसी है जहाँ पर आप लोगों को नेचुरली हील कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपके पास आते ही लोग हील हो जा रहे हैं, आपसे बातचीत करते ही हील हो जा रहे हैं, आपको सुनते ही हील हो जा रहे हैं, आपसे लोग हीलिंग को रिसीव कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि हम सामने वाले से कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर है जो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है, या फिर जो एनर्जी उसने क्रिएट कर रखी होगी चारों तरफ, आप वही एनर्जी उससे रिसीव करेंगे। तो अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा हीलिंग रिसीव करते हैं या कोई आपसे बहुत ज़्यादा हीलिंग रिसीव करता है, यानी कि उसने अपने चारों तरफ उस तरह की एनर्जी को क्रिएट कर रखा है। सो हीलिंग कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे लोग आपसे हीलिंग रिसीव करते हैं। हम कभी कभी कुछ लोगों से टॉक्सिसिटी रिसीव करते हैं, कभी कभी कुछ लोगों से हम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रिसीव कर लेते हैं, कुछ लोगों से हम बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रिसीव करते हैं, नेगेटिविटी। आपसे लोग जो रिसीव करते हैं वो है हीलिंग। जब भी वो आपकी तरफ आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे आपके पास में बैठते हैं, आपके साथ में अगर सिर्फ बैठ भी जाते हैं तो भी वो आपसे हीलिंग रिसीव करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी को आपने अपने चारों तरफ बना के रखा है। आपके ऑरा में इतनी इतनी मुझे एनर्जी दिखाई देती है, मतलब बहुत हीलिंग एनर्जी यहाँ पर है। जैसे एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स। ठीक है, तो सब में ये हीलिंग वाली क्वालिटी होती है, थोड़ी बहुत तो सभी के अंदर होती है। जैसे माँ के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से हील करती है, और बहुत सारे लोगों में होती है ये हीलिंग एनर्जी। मतलब कुछ लोगों के लिए तो ऑब्वियस सी बात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं होते हैं, अपने अच्छे लोगों तक सीमित नहीं होते। उनके अंदर जो है इतनी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी होती है कि वो जिसके साथ बैठेंगे या जहाँ पर वो होंगे वहाँ पर लोग जैसे शांत हो जाएंगे, ऐसे लोगों का मन ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से लोग आपके बारे में इस वक्त में बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी वाइब लोगों को अच्छी लग रही है, आपका वाइब्रेशन, आपसे बहुत अच्छी वाइब लोगों को आती है। एंड इस तरीके से मुझे ऐसा नज़र आता है कि इस समय में आप वुंडेड सोल्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, जो थोड़ी सी घायल सोल्स हैं उनको आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा हील हो रही हैं। तो ये पहली चीज़ है जो आपको यहाँ पर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कम टुगेदर की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके बारे में ऐसी बातें होती हैं कि आप लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हो, लोगों को जोड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। जैसे दो लोगों का रिश्ता है तो आप ऐसी बात करोगे कि जुड़ जाए। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं तो आप ऐसी बात करोगे कि जुड़ जाए। आपकी जो बातें होती हैं वो लोगों को जोड़ने पर मजबूर करती हैं, मतलब लोगों को जुड़े रहने पर मजबूर करती हैं, ना कि उन्हें तोड़ने पर। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बात करते हैं कि टूट जाए,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से समझाते हैं कि जुड़ जाए। आपके बारे में आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स यही बात करते हैं कि आप तोड़ने की बात कम करते हो, जोड़ने की बात ज़्यादा करते हो। और जब हम बात कर रहे हैं जोड़ने की, तो उसमें एक चीज़ और जो आती है वो ये कि जब हम किसी से जोड़ने की बात करते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आपको या यहाँ पर लोगों को ये समझाना होता है कि किसी एक व्यक्ति को तो मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं जुड़ता है। अगर दोनों ही इमैच्योर हैं तो आप जोड़ नहीं सकते। जुड़ता कब है? जब एक मैच्योर हो और एक इमैच्योर हो, तो एक मैच्योरिटी दिखाएगा तब भी कनेक्शन बना रहेगा। तो लोग आपके बारे में ऐसे ही देखते हैं कि आप किसी भी तरीके से कनेक्शन को ईज़िली बनाकर रखते हो, आप स्पेस देना भी जानते हो, अपनी बात रखना भी जानते हो और आप तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। जैसे एक होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ गए और रिश्ता तोड़ दिया। एक होता है कि आपने आप किसी ने गलत समझ लिया, तो आपने उसे एक बार अपनी बात को रखा और उसके बाद आपने उसे स्पेस दे दिया, सोचने का पूरा मौका दिया और आपने उससे रिश्ता तोड़ा नहीं। तो वो देखना कुछ ना कुछ समय बाद उसको वो चीज़ रियलाइज़ होगी और वो आपके पास खुद आएगा, आपसे माफ़ी माँगेगा। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी है आपकी, इसी वजह से लोगों को आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होती है। एक बात और अच्छी बताती हूँ, हमेशा तोड़ने वाले से जोड़ने वाला बड़ा होता है। तो लाइफ में कभी मौका मिले तो तोड़िएगा मत, जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप जोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है, आपको भी उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तोड़ने वालों का काम क्या होता है कि किसी की भी लाइफ में गए, उसे तोड़ के आ गए, उसे बर्बाद करके आ गए, तो नहीं, वो वाले काम नहीं करने हैं। मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स ऐसा करते हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जी निकल के आई है फ्रेंडशिप कार्ड के साथ, जो ये दिखाता है कि लोग आपको बहुत अच्छा फ्रेंड देखते हैं। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो जिसकी फ्रेंडशिप सबसे हो जाती है। आप बूढ़ों से भी, जो होते हैं ना, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनसे भी जैसे आपकी बन जाती है, बच्चों से भी जैसे आपकी बन जाती है। हम उम्र जो लोग होते हैं, आपकी एज के जो लोग होते हैं, उनसे तो आपकी बनती ही है। जैसे हर एज के व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर सकते हैं और उसके साथ आप बैठ सकते हैं और आपकी सबसे बन जाती है। जैसे लोग आपको कभी ये नहीं बोलते कि यार मेरी तुझसे बनी, सबकी बातों को जैसे समझ लेना, उतनी मैच्योरिटी आपके पास है कि आप बहुत बड़े लोगों की बातों को भी समझ लेते हो, आप बच्चों की बातों को भी समझ लेते हो। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पर नज़र आती है फ्रेंडशिप कार्ड के साथ। इस वक्त में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको दोस्त बनाना चाहते हैं, आपके बारे में बात करते हैं कि अच्छे दोस्त आप हो, ठीक है? एक ऐसे फ्रेंड हो, आप लॉयल फ्रेंड हो जिस पर विश्वास किया जा सकता है। शाइन फ्रॉम विदिन, एक्चुअली क्या है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ना कि लोग वुंडेड सोल्स भी आपकी तरफ आ रही हैं, लोगों को आपकी फ्रेंडशिप अच्छी लग रही है। अंदर से आप बहुत बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे हो। शाइन कब करता है इंसान? शाइन वो तब करता है जब उसके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। वो जैसा है, उसने अगर अपने आप को बिल्कुल वैसा एक्सेप्ट करके रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, क्योंकि वो उसकी ट्रू ब्यूटी को रिवील करता है। इस तरह की चीज़ आपके अंदर की ट्रू ब्यूटी को दिखाती है कि यस, आप एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हैं, आपके अंदर सच्चाई है, नेकदिली है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है, ठीक है? जहाँ पर जो एनर्जी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक एनर्जी है जो लोगों को आकर्षित करती है और इसीलिए वो आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर कोई भी सोल जो है वो आपको बहुत अच्छे से जान जाती है, पहचान जाती है, जिसे हम इंट्यूशंस बोलते हैं। तो अगर किसी इंसान की इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उसके सामने फेक करने की कोशिश करोगे तो वो आपको पहचान लेगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हैं, रियल हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी जजमेंट गलत मिल जाए। अगर हाईली इंट्यूटिव इंसान है तो आपको गलत जज नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि अनुसार कभी जज करने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपको जजमेंट गलत मिल जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उसे खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद मैंने ही समझने में इस इंसान को गलती कर दी। तो कुछ उस तरह की एनर्जी आपकी निकल के आ रही है और इसी वक़्त इस तरह की बातें आपको लेकर होती हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, जैसे आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप लोगों का झूठ पकड़ लेते हो, अगर आपके पार्टनर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, तो आपको बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था या सोच रही थी? आपने कैसे जान लिया मेरे मन की बात को? आपने कैसे पकड़ लिया मेरे मन की बात को? तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है स्टार गेजिंग का के साथ, कि जैसे आप आपके सामने कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहने की कोशिश करता है, तो जैसे आप उसका सत्य प्रकट कर देते हो सामने से, उसका आप सच पकड़ लेते हो, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो आपके इंट्यूशंस, जैसे लोग बोलते हैं, कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लिया हुआ है। तो कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ के अंदर ऐसा है जो आपसे ये बोलेगा कि मैं इस लाइफ में मेरी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो जैसे उसकी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आप समझ लेते हो। लोग आपके बारे में इस तरीके से बात करें कि आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसे समझ लेते हो मेरी? शायद इसीलिए, बिकॉज आपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने
लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, इसलिए आप लोगों की प्रॉब्लम को एज इट इज़ पकड़ लेते हो या समझ लेते हो, या उसकी जगह पर आप चीज़ों को फील कर सकते हो या समझ सकते हो कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे लोग आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि आपको फैमिली या फ्रेंड्स या बहुत सारे लोग मतलब ज़्यादा घर-बार इस तरह की चीज़ें आपको कम पसंद आती हैं, आपको ज़्यादा अकेले रहना पसंद आता है, और जैसे आप ना मतलब खुले आसमान के नीचे बैठना, पेड़, पहाड़, नदियों के पास बैठना, थोड़ी उस तरह की एनर्जी है कि अपने में रहना, अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहना, या अपने साथ खुश रहना, खुद के साथ खुद ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट ना करना। इस तरीके से लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी भी आई है। तो ज़्यादातर आपको लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाते हो आप। आप ज़्यादातर समय अकेले रहते हो, और ये शायद आपका बचपन से ही है ऐसा, क्योंकि आपको ना जैसे ऐसा महसूस होता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है, या फिर कहीं न कहीं आपको एक ऐसी एनर्जी फ़ील होती है, थोड़ा-सा कटा हुआ महसूस होता है, या फिर कुछ तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आपके लिए ऐसी नज़र आ रही है। विश वाइज़ली कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आप कोई भी ड्रीम देखते हो, या आप कुछ सोचते हो कि भगवान काश ऐसा हो जाए मेरी लाइफ़ में, काश प्रभु ऐसा कर दें, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, तो जैसे आपके लिए वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं, आपके लिए वो सत्य प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे लोग देखते हैं कि आपकी हर विश, हर कामना, जैसे जो कुछ भी आपने माँगा, जो कुछ भी आपने चाहा वो पूरा हो गया। डिविनेशन कार्ड यहाँ दिखाता है कि लोग आपके दिव्यता से इस समय बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आपको एक दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री मान रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है? आप बहुत क्लियर तरीके से बात करते हो, या क्लैरिटी के साथ आप लोगों को बोलते हो, जिससे उनको रिसीव करने में बहुत आसानी होती है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। जब भी आप अपनी दिव्यता में होते हैं, अपनी डिविनेशन में होते हैं, तो जो भी उस एनर्जी में है, वो बहुत अच्छे से आपसे चीज़ों को ले पाता है, आपकी बातों को समझ पाता है, आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाता है। तो आपकी दिव्यता के यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चे नज़र आते हैं। डिविनेशन कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। इस समय लोग आपको काफ़ी ज़्यादा डिविनिटी में देख रहे हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर क्लैरिटी रहती है चीज़ों को लेकर। जब भी कोई आपको देखता है तो वो ऐसा नोटिस करता है कि कितनी चीज़ों की आपको एज़ इट इज़ क्लैरिटी है, जैसे दिमाग में एकदम साफ़ है सारी चीज़ें आपके बारे में। ठीक है, आपको सारी चीज़ें ऐसे साफ़ होती हैं, सारा कुछ जैसे आपको मालूम होता है। इस तरीके से लोग आपके बारे में यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं हम। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या बातचीत आपके बारे में हो रही है। लेट्स सी टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। एम्परर, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके बारे में जो लोग भी अभी जानते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, वो आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि चीटिंग आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, और चीटिंग बर्दाश्त भी नहीं करता। बिल्कुल, आप चीट नहीं करते हो, आप अपने मतलब का सारा काम करते हो, और अपने मतलब से मतलब रखते हो। आपके अंदर एक एनर्जी है जो लोग देखते हैं कि ये इंसान चीट नहीं करता, और ये इंसान चीटिंग को बर्दाश्त भी नहीं करता है। आपके बारे में जो लोग भी इस समय पर आपको देख रहे हैं या आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो कुछ ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि बिल्कुल न्यायप्रिय व्यक्ति हो जस्टिस कार्ड के साथ। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन नहीं कर सकते, और यहाँ पर 7 ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहे हैं कि चीटिंग जैसे आपको बर्दाश्त नहीं होती। आप ना तो चीट करते हो, ना ही आप किसी की चीटिंग को बर्दाश्त कर सकते हो। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कोई चीटिंग करता है या कुछ गलत करता है, क्योंकि जस्टिस कार्ड के साथ आपकी ऊर्जा ऐसी है कि अगर कोई आपका खुद का भी व्यक्ति क्यों ना हो जो आपके साथ चीट करने की कोशिश करे, उसे भी आप बाहर का रास्ता दिखाओगे। कुछ लोगों की एनर्जी इस तरह की होती है कि वो चीटिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही न्यायप्रिय एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस से भरी हुई एनर्जी होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपने फिर भी उसके साथ चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा आपके साथ कि डेथ कार्ड के साथ वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर देगा। तो आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि आप वो व्यक्ति हो कि रिश्ता ही ख़त्म कर देगा। और अगर आपने इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर नहीं किया, मान लीजिए आपने किसी के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं किया, तो आप उस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन डाल देंगे। लेकिन आप अलाउ नहीं करते, आप चीटिंग को कभी बर्दाश्त नहीं करते। इस तरीके की बातें आपके बारे में हो रही हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है जैसे यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा आपके साथ अगर रहना है तो मैच्योरिटी के साथ रहना होगा। इमेच्योरिटी आप
टॉलरेट नहीं करते। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत इमेच्योर है तो आपसे आपके साथ आप दूरी बनाकर रखते हो, उस व्यक्ति का एंटरटेनमेंट ना तो आप बनते हो, ना ही उसे एंटरटेन करते हो कभी भी। इस तरह की एनर्जी आपकी है। लोग आपके बारे में बात करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो एक प्लेफुलनेस की एनर्जी आपके अंदर रहती है, लेकिन आप किसी की भी इमेच्योरिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। आपके अंदर नज़र आता है कि जैसे कोई आपके साथ प्ले नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो फिर आपकी जस्टिस लवर हो, आप न्यायप्रिय एनर्जी है कि निकाल के लाइफ से बाहर करोगे। तो दो तरीके, मतलब फिर दो चीज़ें होंगी, या तो रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, या फिर उस इंसान को आप परिवर्तित कर दोगे पूरी तरीके से। तो ये वाली एनर्जी आपकी निकल कर आती है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे लोग आपके बारे में इस तरह से बातें करते हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, कि एक बार उनकी फ्रेंडशिप आपसे टूट जाती है, आपसे वो एक बार दूर हो जाते हैं, तो उसका सीधा असर ये निकल के आता है कि उन्हें पछताना पड़ता है। आज तक लोग आपको हमेशा खोकर पछताए होंगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ हो किसी ने आपको खो दिया, किसी ने आपसे दूरी बना ली, और वो ज़िंदगी के अंदर हमेशा इस बात से बहुत खुश रहा हो, या उसे कभी इस बात का मलाल ना हुआ हो, उसे कभी इस बात का गिल्ट ना हुआ हो कि उसने आपको खो दिया या वो आपसे दूर हो गया। डेफिनेटली अगर वो इंसान आपसे दूर हुआ है या उसने आपको खोया है, तो उसने इस बात पर पछताया ज़रूर होगा कि यस, ये इंसान मुझसे दूर क्यों चला गया। आपसे फ्रेंडशिप तोड़ने के बाद या आपसे लोग दूर हो जाने के बाद एक ना एक दिन इस बात पर अफ़सोस ज़रूर करते हैं, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि आप जस्टिस लवर हैं बहुत ज़्यादा, आप गलत नहीं करते हो। और कोई व्यक्ति अगर गलत नहीं करता है तो उससे खो जाने का डर या उससे दूर जाने का जो दुःख होता है, वो उस इंसान को उस समय ना हो भले ही, लेकिन बाद में होता है। लोग डरते हैं ऐसे व्यक्ति को खोने से, ठीक है। बट अगर आपकी कीमत उस वक़्त नहीं समझ आ रही लोगों को, या वैल्यू नहीं समझ में आ रही, तो डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल लोगों को इस बात पर अफ़सोस ज़रूर होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो इस तरीके से लोग आपके बारे में बात करते हैं। कभी-कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर थोड़ा-सा ईगो है, एटीट्यूड है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक फ़ादर फ़िगर की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और कई बार लोग आपको इस तरीके से समझते हैं कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आपको इमैच्योरिटी बर्दाश्त नहीं होती, आप गलत नहीं करते हो। तो कई बार जब आप फ़ैसला सुनाने पे आते हो, जो न्यायाधीश होता है ना, जैसे उस तरीके से आप फ़ैसला सुनाते हो, तो वहाँ पर लोग आपको समझ नहीं पाते, या उन्हें आपके अंदर थोड़ा-सा ईगो नज़र आता है। बट यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि आप एक फ़ैसला लेते हो, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कलेश करने में बिलीव नहीं करते। आपकी एनर्जी ऐसी कलेशी एनर्जी नहीं है जो लोगों के साथ झगड़ा करे या उनके साथ परेशान। आप एक 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 अथॉरिटेटिव इंसान की तरह, जैसे है ना, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, उस तरीके से आप बस एक डिसीज़न लेते हो कि यस, मुझे ये करना है, यही सही है, और आप डिसीज़न लेकर हटा देते हो चीज़ों को। बहुत ज़्यादा उनमें उलझते नहीं हो, बहुत ज़्यादा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते हो। जो वैल्यू नहीं कर रहा उसे कन्विंस करके क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर कि आप अपनी वैल्यू करें, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे, और वैल्यू मांगी नहीं जाती। अपनी तरफ से 100% लॉयल रहो किसी भी कनेक्शन में, किसी काम को करते वक़्त, ताकि आपके ऊपर कोई उँगली ना उठा सके। और जब कोई आपके साथ कुछ गलत करे तो इतने न्यायप्रिय रहो कि उठाकर बाहर का रास्ता दिखाओ उसे, अपनी लाइफ बाउंड्री लाइन के सीधा बाहर, तब तक जब तक कि तुम समझ नहीं जाती कि तुमसे गलती क्या हुई है। ठीक है? तो अगर इस तरीके का एटीट्यूड है, बिल्कुल गलत नहीं है। मुझे ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, और इंसान को पछतावा होना चाहिए अगर वो आपको बिना बात डिच कर रहा है, बिना बात आपको यूज़ कर रहा है, बिना बात आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ का पछतावा उस व्यक्ति को 100% होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आप तो डेफ़िनेटली आपके साथ रहकर लोगों को होता है, क्योंकि आपको नहीं पसंद, नहीं मतलब नहीं, रिश्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं इस वजह से, अगर कोई आपको चीट कर दे, आपकी नहीं बन सकती। अगर किसी ने एक बार आपको बैक स्टेप कर दिया, आपकी बहुत मुश्किल है कि आपकी उससे बने। आपकी उससे सिर्फ़ 2 ही सूरतों में बन सकती है। पहला तो या तो वो इंसान पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए, ठीक है? या तो फिर वो आपसे एक दूरी बना ले, ठीक है? तो एक आप मतलब आपकी ये है कि आप उसे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आपका सीधा है कि मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकता अब इस इंसान को अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। एक बार कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है, आप दोबारा उस इंसान को चांस नहीं दे पाते हो, या फिर आप उस पर दोबारा से विश्वास नहीं कर पाते हो। इस तरह के लोग आपके बारे में समय बातचीत करने की कोशिश करें, जो कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।